हेलो क्लास बच्चों, आप देखो बोर्ड में आपको बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई दिख रही हैं। आकाश गंगा, पृथ्वी, चंद्रमा, उपग्रह, मानव निर्मित उपग्रह, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर उनका इन्हीं का सबका वर्णन आज हम करेंगे। तो बच्चों गुड मॉर्निंग। ये जो अपना फर्स्ट चैप्टर चल रहा है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों हम ये जो सौरमंडल की बात कर रहे हैं ना, तो सौरमंडल ऊपर आकाश में, आसमान में बहुत सारे लाखों तारों का समूह है जो एक लंबी पट्टी के रूप में, एक चमकीली पट्टी के रूप में दिखाई देते हैं, इसलिए इसको आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाश गंगा को आपको चित्र में बताती जाऊंगी मैं, इससे आपको। और इसी आकाश गंगा का एक हिस्सा है अपना ये सौर मंडल, जिसमें हम बातें देख रहे हैं। आपको देख रहे हैं, आपकी चमकीली सी पट्टी दिख रही है आपको यहाँ पर, ये आकाश गंगा है। ये खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर फैली हुई चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह है, चमकदार। ये लाखों तारों का समूह है, मिल्की वे भी कहते हैं इसको। ये पट्टी आकाश गंगा कहलाती है। तो हमारा ये जो सौरमंडल है ना बच्चों, ये इसी का एक भाग है। तो चूँकि ये आकाश में एक नदी के रूप में दिख रही है बहती हुई, इसलिए इसकी कल्पना प्रकाश की एक बहती नदी के रूप में की गई, इसलिए इसका नाम आकाश गंगा पड़ा है। तो इसमें करोड़ों तो तारे हैं, बादल हैं, गैसों की प्रणाली है। तो इस प्रकार से लाखों आकाश गंगाएँ जो मिलती हैं, ये मिलकर के एक ब्रह्मांड का निर्माण जो है वो करती। तो हमने सबसे पहले तो ये जाना कि आकाश गंगा जो है इसी का हम एक हिस्सा हैं सौरमंडल के रूप में। फिर आती है पृथ्वी। तो बच्चों ये जितने भी ग्रह हैं ये सभी सूर्य की चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो दूरी सूर्य से जो है उसके हिसाब से तो पृथ्वी तीसरे नंबर पे आती है। सूर्य से दूरी में पृथ्वी तीसरे नंबर पर आती है। और आकार देखते हैं ग्रहों का, तो उसमें इसका पांचवा आकार के हिसाब से पांचवें नंबर पे आती है। पृथ्वी जो है आप सबको पता है ध्रुवों पर, अब एक ग्लोब में आप देखते हैं, ठीक है, तो ये अपने थोड़े अक्ष पर झुकी हुई है और ध्रुवों पर ही चपटी है। ये नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसका 2/3 भाग जो है वो जल से ढका हुआ, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी नाम दिया हुआ है। फिर ग्रहों के साथ बच्चों उपग्रह होते हैं। तो उपग्रह क्या है? ये भी एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों, जैसे ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं ना, उन ग्रहों के चारों चक्कर लगाने वाले जो होते हैं वो उपग्रह होते हैं। जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह है एक चंद्रमा। चंद्रमा आपको दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि वो सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी के नज़दीक है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और ये पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगाने में 27 दिन लेता है। और ये खुद जो घूमता है ना, उसमें भी इसको 27 दिन लग जाते हैं। तो इसलिए वो उसी गति से घूम रहा है और उसी गति से वो पृथ्वी के आसपास भी घूम रहा है, इसलिए कभी इसका दूसरा हिस्सा सामने आता है, हमेशा में एक ही हिस्सा जो है वो सामने दिखाई देता है। फिर उपग्रह तो हो गए। देखिए यहाँ पर आपको बुक में बता रहे हैं ताकि जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनको दिक्कत ना हो पढ़ने में। उपग्रह देखो इन्होंने यहाँ पर बताया है कि उपग्रह क्या है? एक खगोलीय पिंड हैं जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब कुछ ग्रह ऐसे हैं बच्चे जिसको मानव ने बनाया है, जैसे चंद्रमा तो प्राकृतिक है, प्रकृति ने बनाया। कुछ ऐसे हैं जो मानव निर्मित है, कृत्रिम है, आर्टिफिशियल जिसको अपन कहते हैं, मानव ने बनाया है, वैज्ञानिकों ने। और जिनका बनाने का कारण क्या था? इनको बनाने का कारण ये था, देखिए मैंने वहाँ पर भी लिखा है कि ब्रह्मांड के बारे में जिससे कि जानकारियाँ प्राप्त हो जाएं, ब्रह्मांड में क्या हो रहा है इसकी सबकी फ़ोटो लेकर के वो नीचे धरती पे भेजते हैं। पृथ्वी पे संचार, अब देखा होगा कई बार अपना नेट गायब हो जाता है, संकेत आने बंद हो जाते हैं, कई टीवी बंद हो जाता है बारिश में, इसमें तो ये संकेत जो हमको मिलते हैं वो यहीं से मिलते हैं। तो इनको रॉकेट के द्वारा ऊपर भेजा जाता है अंतरिक्ष में और फिर वहाँ से ये अपने को संकेत भेजते हैं। तो देखिए अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रहों के नाम दिए हैं, इसमें इनसैट है, IRS है, एंड्रोसैट है, इस तरह से यहाँ पर ये दिए। देखिए इसके यहाँ पे चित्र भी दिया है, इस तरह से ये आप अपनी बुक में भी देखना। तो इस तरह से ये चित्र जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये जो है ये पृथ्वी की जो कक्षा है उसमें स्थापित हो जाते हैं और चक्कर काटते हुए और फिर ये वहाँ से जानकारियाँ भेजते हैं।
अब ये चंद्रमा है, ठीक है, यहाँ पे रहने लायक परिस्थितियाँ हैं नहीं, अपने यहाँ के कई जो है यात्री, अंतरिक्ष यात्री जो हैं चंद्रमा में गए हैं और वहाँ पे कई गड्ढे हैं, ठीक है, इसके अलावा मैदान भी भाग हैं, ऐसी स्थितियाँ वहाँ हैं पर्वत में। जब पूर्ण चंद्रमा होता है तब हमको थोड़ी बहुत उसमें ऐसे आपने देखा होगा छवियाँ दिखती हैं, वो इन्हीं की होती है। फिर आसमान में बच्चों को क्षुद्र ग्रह भी हैं, छोटे छोटे से, ये छोटे छोटे से खगोलीय पिंड हैं, ये जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये वो हैं जो किसी ग्रह से टूट करके अलग हो गए किसी विस्फोट के कारण। अभी छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो ये क्या वहीं घूम रहे हैं सूर्य के चारों ओर, इनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। असंख्य पिंड हैं और ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। सूर्य के चक्कर लगाने वाले जितने ग्रह हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्षुद्र ग्रह की पूरी जो पट्टी है वो इसके आसपास चक्कर लगा रही है। फिर आते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड भी क्या है, ये भी छोटे छोटे जो हैं एक तरह से टुकड़े हैं, उल्का पिंड हैं। ये कई बार पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं, कई बार पृथ्वी पे गिरने लगते हैं, तो पृथ्वी की कक्षा से जब वो टकराते हैं वो, तो वायु के साथ जब वायुमंडल से टकराते हैं तो घर्षण होता है, इसके कारण कई बार तेज विस्फोट होता है, तो कई बार तो वहीं जल भी जाते हैं, कई बार बिना जले हुए धरती पर भी पहुंच जाते हैं। तो कई बार बड़े बड़े टुकड़े भी होते हैं जो उल्का पिंड के, कहीं कहीं इसको लोग देखते हैं तो उसको संभाल के रखते हैं, फिर वैज्ञानिक उनका अध्ययन भी करते हैं कि ये क्या है, कहाँ से आए हैं, किस तरह से हैं। तो जब ये गिरते हैं तो इतने वेग से गिरते हैं और ये पृथ्वी पर अगर बड़ी मात्रा में गिरते हैं, बड़े आकार में, तो जमीन पे गड्ढे भी ये कर देते हैं। तो इस तरह से सूर्य के चारों ओर ये भी चक्कर लगा रहे हैं और ये भी चक्कर लगा रहे हैं। तो शुद्ध ग्रह तो वो हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, नाम बताया था मैंने आपको। और ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं और ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनको उल्का पिंड कहते हैं। और ये पृथ्वी में प्रवेश करते हैं तो ये क्या करते हैं, एक विस्फोट के साथ वहाँ पर गड्ढा भी बना लेते हैं। देखिए एक चित्र और है सौरमंडल का, इस तरह से भी हम देख सकते हैं, ऐसे भी आप बना सकते हो। दिख रहा है आपको चित्र इस तरह से, ये सूर्य है, फिर बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल और बृहस्पति। तो अभी जो मैंने बताया ना, मंगल और बृहस्पति के बीच में एक लाइन शुद्ध ग्रहों की है यहाँ पर, फिर शनि है, फिर यूरेनस और ये नेपच्यून है, इस तरह से। तो ये भी हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो इन्होंने सौरमंडल का चित्र बनाया है उसमें यहाँ पर इस तरह से इनको बताएं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये जो है अध्ययन करेंगे अपना, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी हुई है, इनको पढ़ेंगे और याद करना भी साथ के साथ शुरू आप कर दें। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में दिया है, पहले व्यक्ति जिन्होंने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इस तरह से अपना थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी जानकारियाँ थी, तो आपको लर्न करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बच्चों।